नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से न डरे, लेकिन सावधानी जरूर बरतें, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। बीदर शहर की दुकान भवन मालिक अपने आसपास साफ सफाई रखें, नगर सभा की चेतावनी। कर्नाटका में डेंगू की राजनीति, कांग्रेस और भाजपा में टकराव। कर्नाटका में 80% लोगों के पास बीपीएल कार्ड, सिद्धारमैया ने समीक्षा के आदेश दिए। कर्नाटका के गृह मंत्री ने कहा, मूडा घोटाले में एसआईटी जांच की जरूरत नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। वह जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बीदर के परिसर में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला पंचायत बीदर, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जिला संचारी के परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक कार्यशाला में बोल रहे थे। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि बीमारियां मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होती है, इसलिए जनता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके घरों के आसपास पानी जमा न हो। उन्होंने कहा कि छत के अंदर और बाहर की पानी की टंकियों को सप्ताह में एक बार खाली कर सूख खा ले और फिर पानी भरकर ढक्कन से सुरक्षित रूप से बंद कर दे। टूटी बोतलों, टिनों, टायरों आदि में पानी जमा न हो, इसका जरूर ध्यान रखें। एयर कूलर और बकेट में पानी बार बार बदलना चाहिए और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। एडीज प्रजाति के मच्छर घर के अंदर फूलदानों, पानी के फव्वारों और पानी की टंकियों में पनपते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रजाति के मच्छर दिन में इंसानों को काटते हैं। डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है जो एडिस इजिप्टी प्रजाति के मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्योंकि इसका कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, इसलिए बीमारी की रोकथाम पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इस बीमारी के लक्षण अचानक तेज बुखार से तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना। उन्होंने बताया कि मांसपेशियों और जोड़ों में अत्यधिक दर्द होने लगता है और मल में खून आने लगता है। चिकनगुनिया एक संक्रामक रोग है जो चिकनगुनिया नामक वायरस से होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये मच्छर आमतौर पर साफ पानी के भंडारण टैंकों, बैरलों, टंकियों में पनपते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लक्षण बुखार, ठंड लगना, हाथ दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और छोटे बच्चों में बुखार के साथ ठंड लगना है। इन बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज मीडिया प्रतिनिधियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, ताकि इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर राजशेखर पाटिल ने कहा कि डेंगू रोग के नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग आवश्यक है। जनवरी से अब तक जिले में डेंगू के कुल 63 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें बीदर तालुके में 9, फालकी तालुके में 14, हुमनाबाद तालुके में 8, बसवा कल्याण तालुके में 11 और औरा तालुके में 21 डेंगू के मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में डेंगू के 12 और ग्रामीण क्षेत्र में 51 मामले सामने आए हैं। इस कार्यशाला में परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर दिलीप डोंगरे, आरसीएच अधिकारी डॉक्टर शिवशंकर, डॉक्टर किरण पाटिल, संवाददाता डॉक्टर सुरेश जी, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संगप्पा कामले सहित जिले के विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बीदर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले होटल, दुकान और ढाबा, भवन, दुकानों मालिकों को अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानों के पास पानी जमा न हो। इससे मच्छरों का उत्पादन कम होता है और डेंगू, चिकन पॉक्स और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए कि मच्छरों के पनपने के लिए कहीं पानी जमा न हो जाए। नगर सभा आयुक्त शिवराज राठौड़ ने डॉक्टर मसूद से फोन पर बात करते हुए यह बात कही कि मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन फॉगिंग और नालियों में बीआईटी केमिकल का घोल का छिड़काव किया जा रहा है। इस केमिकल के छिड़काव से मच्छरों की पैदावार कम हो जाती है। आयुक्त ने कहा कि यदि होटल, बार, रेस्टोरेंट और बिल्डिंग दुकानों के मालिक नगर परिषद और सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कर्नाटक सरकार के उत्पाद शुल्क मंत्री माननीय आर.बी. थिम्मापूर 20 जुलाई को बीदर पहुंच रहे हैं। आज शहर के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर्कल के पास गेस्ट हाउस में प्रारंभिक बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर मादिगा समाज के नेता राजू करियाल, फर्नांडिस हिप्पालगांव, अभी काड़े, जनसभा घोड़े, कमलाकर हेगड़े, गुरुदास अमदालपाड़ और अन्य उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक में डेंगू संकट को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच टकराव जारी है और दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा अस्पतालों का दौरा कर रही है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने डेंगू के मरीजों की जांच के लिए जयनगर जनरल अस्पताल का दौरा किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सी अश्वत्थ नारायण की एक टीम के साथ उकलीपुरम झुग्गियों में स्थिति का आकलन किया। नारायण ने कहा कि डेंगू के तेजी से फैलते आसार को नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जब भाजपा सत्ता में थी तब 51 अतिरिक्त पीएचसी स्वीकृत किए गए थे। वर्तमान सरकार ने इन पीएचसी को आवश्यक स्टाफ या आपूर्ति प्रदान नहीं किए जाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने डेंगू की स्थिति का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा की आलोचना की। राव ने यहां तक कह दिया कि भाजपा के झूठ मच्छरों से होने वाले संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक है। राव ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु ग्रामीण से भाजपा सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ से बातचीत की और जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने सरकार से डेंगू पर मेडिकल इमरजेंसी घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लेकिन आर अशोक जैसी लोग डर और दहशत पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा ने डेंगू के अप्रभावी प्रबंधन के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान कोविड-19 प्रबंधन के दौरान हुई चूकों का याद दिलाया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के उपायुक्तों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 80% परिवार गरीब रेखा के नीचे बीपीएल श्रेणी में है। राज्य में 4,37,23,911 लोगों को बीपीएल कार्ड मिल रहे हैं, जिनमें से 80% परिवार यानी 1.27 करोड़ बीपीएल होने का दावा करते हैं। फिर भी नए बीपीएल कार्ड के लिए 2.95 लाख आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के अनुसार राज्य में गरीब लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन बीपीएल कार्ड की संख्या में कमी न आने का क्या कारण है। तमिलनाडु में यह 40% है। इस संबंध में समीक्षा की जानी चाहिए और अपात्रों को हटाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी तरह मृतक सदस्यों के नाम हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी को भूखंड आवंटित करने से संबंधित कथित मूढ़ा घोटाले की जांच के लिए किसी विशेष जांच दल एसआईटी की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया है कि यह कानूनी तौर पर किया गया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे और मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। एसआईटी जैसी किसी जांच की जरूरत नहीं है और आरोप जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार कथित घोटाले को छिपाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस हाईकमान ने कभी भी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन या उप मुख्यमंत्री के अधिक पद सृजित करने पर विचार नहीं किया, बल्कि अच्छे काम के लिए सरकार की सराहना की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक सीमेंट मजदूरों के लिए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ नहीं किया है। 200 मजदूर बदहाल हो गए हैं। गुलबर्गा में सीमेंट मजदूरों ने गुलबर्गा पत्रिका भवन में प्रेस वार्ता की और बताया कि पिछले 25 सालों से मजदूरों को प्रोविडेंट फंड, पेंशन और जमीन नहीं मिली है। डॉक्टर प्रभुराज कांता को केसीएल संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उन्होंने मजदूरों से झूठे वादे किए। उन्होंने मजदूरों को फर्जी दस्तावेज दिखाए। केसीएल मजदूरों ने उन्हें पैसे दिए और जो उन्होंने कहा वही किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके लिए कुछ नहीं किया।
मजदूरों ने कहा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे श्रम मंत्री थे तब केसीएल मजदूरों ने ज्ञापन और संपर्क किए थे, लेकिन सब बेकार गया। केसीएल मजदूरों ने कहा कि एआईसीसी मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी मदद करने में विफल रहे। हाँ, इन्हों दो माँ बेटी है, वर्कर की और बीवी है, बेटी है। इनको बात नहीं आती। दो जने कैसा जीते? मर्द बच्चे भी नहीं है उनको, मर्द बेटे भी नहीं है। कौन पालते इनको आगे जाके? कंपनी के नाम से बोल के इनके बाप भी शहीद हो गए, मर गए। उन्होंने नहीं है आज के दिन। दोनों कैसे जिंदगी करना आज के दिन पे? उनको भी हेल्थ है, पेट है, कपड़ा है, कैसा रहना? कुछ भी नहीं है उनको आगे जीने के लिए। ये सभी देखो, पूरे वर्कर्स देखो, पूरे एज हुआ उनका। हाँ, बाप है, बाप रहे तक जिंदगी रहती है लड़कियों की। बाप भी गए, अब कोई भी नहीं है, मुंह नहीं, जबान नहीं है, मर। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सरकारी अधिकारियों को यह न भूलने की हिदायत देते हुए कहा कि वे जनता के सेवक हैं और उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे राजा हैं, अन्यथा विकास कार्य प्रभावित होंगे। डिप्टी कमिश्नरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रभारी सचिवों के साथ बैठक में सीएम ने कहा, अधिकारियों और राजनेताओं को हमेशा यह ध्यान में रखकर काम करना चाहिए कि वे जनता के सेवक हैं। अगर निचले स्तर के अधिकारियों में उदासीनता है तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सभी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीसी और सीईओ को सरकारी कार्यक्रमों और परिजनों को आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए सक्रियता और समन्वय से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 40 साल पहले अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था तो ऐसे अधिकारी हुआ करते थे जो गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर जोर देते थे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मानसून के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। 27 जिलों, 177 तालुकों और 1247 ग्राम पंचायतों को भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक स्थान के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में के तटीय जिलों में मानसून जोरदार रहा। उडुपी और दक्षिण कन्नड़ के जिला प्रशासन ने 9 जुलाई को स्कूलों और पीयू कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। उडुपी जिले में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में कुंदापुर तालुके में 138.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि उडुपी में 118 मिलीमीटर बारिश हुई। करकला तालुका के 63.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि बिंदुर में 147.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ब्रह्मावारा 104 मिलीमीटर, काउक 89.5 मिलीमीटर और हेबरी 95.8 मिलीमीटर में भी भारी बारिश हुई। उडुपी में भारी बारिश के कारण करम्बली वार्ड के कई घर जलमग्न हो गए हैं। गुंडी बैलू के पड़ीगरू रोड पर पेइंग गेस्ट सुविधा में रह रहे छात्रों को इलाके में भयंकर बाढ़ आने के बाद सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। कई तालुकों में धान के खेत पानी से भर गए हैं। उडुपी जिले में 10 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि एक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक दल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को औपचारिक रूप से एक याचिका देकर रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने की मांग की। यह प्रस्ताव पहली बार पिछले साल अक्टूबर में शिव कुमार द्वारा रखा गया था, जिससे उन क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं जो वर्तमान में बेंगलुरु के उपनगर हैं। प्रस्तावित बेंगलुरु दक्षिण जिले में रामनगर, चन्नपटना, मगदी, कनकपुरा और हारोहल्ली तालुके शामिल होंगे। जिले का मुख्यालय रामनगर होगा। सिद्धरामैया को दी गई याचिका में कहा गया है कि यह लोगों की आकांक्षाओं और हमारी योजनाओं है कि बेंगलुरु की वैश्विक प्रतिष्ठा, संप्रभुता और गौरव का लाभ रामनगर, मगदी, कनकपुरा, चन्नपटना और हारोहल्ली तालुकों को मिले। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से न डरे, लेकिन सावधानी जरूर बरते, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। बीदर शहर की दुकान भवन मालिक अपने आसपास साफ सफाई रखे, नगर सभा की चेतावनी। कर्नाटका में डेंगू की राजनीति, कांग्रेस और भाजपा में टकराव। कर्नाटका में 80% लोगों के पास बीपीएल कार्ड, सिद्धरामैया ने समीक्षा के आदेश दिए। कर्नाटका के गृह मंत्री ने कहा, मूडा घोटाले में एसआईटी जांच की जरूरत नहीं। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।